मसूरी नगर पालिका मतदाता सूची में दर्ज आपत्तियों की भी सुनवाई की गई। उप जिलाधिकारी दीपक सैनी की ओर से आपत्तियों पर सुनवाई की गई और जिन आपत्तियों पर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए उन्हें खारिज कर दिया गया। वहीं जो लोग अपने दस्तावेज भी नहीं दिखा पाए उन्हें 10 दिन का समय दिया गया है ताकि वो अपना पक्ष रख सके। उप जिलाधिकारी दीपक सैनी ने बताया कि वार्ड नंबर 6 के 385 नामों पर आपत्तियां दर्ज की गई थी, जिनकी सुनवाई की गई है। नंबर 6 की जो आपत्तियां थी उसकी ये सुनवाई की जा रही है। उसमें 385 नामों के ऊपर आपत्तियां की गई थी वार्ड नंबर 6 में। तो उसमें से अभी तक जो है 40 लोग लगभग उपस्थित हुए हैं सुनवाई के लिए, जिनमें से कुछ लोग जो थे जिनका नाम दूसरी ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में भी था, तो उनको 10 दिन का समय प्रोवाइड किया गया है कि अपना नाम जो है आप वहाँ से कटवा के ले आइए अगर यहाँ पर अपना नाम रखना चाहते हैं। और यदि जिन केसेस में साक्ष्य संलग्न नहीं थे और वोटर जो है मतदाता हमारे समक्ष में उपस्थित हो गया है सुनवाई के लिए और सही अपने दस्तावेज के साथ में, तो उनकी वे आपत्तियाँ जो है वो खारिज कर दी गई। इसमें नए नाम जो जोड़े गए हैं आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में, तो वो जो नाम जो हमारे पास फॉर्म्स आए हैं उन फॉर्म्स के ऊपर एक सत्यापन की कार्रवाई इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा की जा रही है और उनका घर जाकर उनका सत्यापन कराया जा रहा है कि जो वोटर्स जिन्होंने फॉर्म भरे हैं कि वो यहाँ के रिहायशी उनकी है या नहीं है उसके बारे में, और उनको चेक करके अकॉर्डिंगली डिस्पोज किया जाएगा। ये जिस तरह की आपत्तियां लगाई गई बल्क में और उसको लेकर आज 6 नंबर वार्ड की आपत्तियों की यहाँ पर सुनवाई हो रही है, उसमें कई लोग तो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन कई लोग इतना नाराज़ हो चुके हैं आज की तारीख में इस वोटर लिस्ट से कि हम कितनी बार अपना वेरिफिकेशन कराने नगर पालिका में हाजिर होंगे। हमने कोई अपराध किया, जुर्म किया कि हमने मसूरी की वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखा दिया? तो कई लोग तो अब क्षुब्ध होकर भी यहाँ नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं कोई बात नहीं, हमारा मौलिक अधिकार छीनने का अगर हक है तो आप छीनिए हमारा, हम आते ही नहीं हैं, हम नहीं डालेंगे वोट। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है इस चीज़ का पूरे मसूरी शहर में। मसूरी पुलिस की ओर से पर्यटन सीजन और यात्रा सीजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। वहीं नो पार्किंग और जाम संभावित क्षेत्रों में ड्रोन की मदद से निगरानी रखी जा रही और लगातार क्षेत्र में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों का चालान किया गया ताकि शहर में जाम की स्थिति न बने और अतिरिक्त पुलिस की भी व्यवस्था की गई। वीकेंड पर मार्गों को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री जाने वाले यात्रियों को विकास नगर की ओर से जाने के लिए कहा जा रहा है। चारधाम और मसूरी पर्यटन सीजन को देखते हुए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमारे द्वारा लगातार क्षेत्र में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और इन्फोर्समेंट की कार्रवाई जैसे नो पार्किंग की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही मसूरी में हम ड्रोन द्वारा भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन के द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी इस पर नो पार्किंग को लेके। और कुछ जो सीज़न में दुर्घटना संभावित क्षेत्र होते हैं, कल रात को हमारे द्वारा वहाँ निरीक्षण किया गया और वहाँ पे जो रिफ्लेक्टर वगैरह लगाया गया और जो अन्य विभागों से संबंधित कार्य हैं उनके संबंध में हमने अन्य विभागों से पत्राचार किया है जो उनके स्तर से कार्य होने हैं। यातायात के दबाव को देखते हुए अलग अलग फेजेज़ में हम लोगों को अलग अलग डाइवर्जन और वन वे की व्यवस्था लागू की जाएगी। वो जिस तरीके का दबाव का ट्रैफिक का प्रेशर होगा उस हिसाब से डिसीजन लिए जाएंगे और जो है वीकेंड पे अतिरिक्त फोर्स भी डिप्लॉय किया जाएगा। ये अभी जो हमारे पास नो पार्किंग पे जो हम लोग लगातार 3 दिन से कार्रवाई कर रहे हैं, ये आज भी जारी है और जो आप कह रहे हैं कि नो पार्किंग की टोइंग के जो वह है ये थाने पे लिया जाएगा। वहाँ काशीपुर में टोल प्लाजा के स्टाफ की मनमानी से नाराज होकर किसानों ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया। नए टेंडर में आए प्रबंधक की ओर से लोकल स्टाफ को हटा दिया गया और सवारी लेकर जाने वाले वाहनों को पुराने दामों के मुकाबले टोल ज्यादा लिया जा रहा था। टोल प्लाजा पर इमरजेंसी पड़ने पर जो मेडिकल सुविधा के लिए जीवन दाहिनी एम्बुलेंस खड़ी की जाती है, वो एम्बुलेंस भी वहां काफी लंबे समय से खराब पड़ी थी, जिसको लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। मीटिंग जी टोल प्लाजा को लेकर था। काफ़ी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि आम पब्लिक के साथ टोल प्लाजा कर्मी जो है अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उसे लेकर आज मीटिंग रखी गई थी जहां प्रशासन के साथ और टोल प्लाजा कर्मियों के साथ आज मीटिंग हुई है और उसमें ये सहमति निकली है कि आगे से ऐसा नहीं होगा और जो अभद्रता हो रही है उस पर ये लोग लगाम लगाएंगे। जो टोल प्लाजा है NHI का, उस पर क्योंकि कुछ लेकर विवाद था, क्योंकि नया टेंडर हुआ था, उसने कुछ उत्पीड़न किए थे, तो हमने एक तो कहा भाई जो कर्मचारी 50% हमारे यहाँ के कर्मचारी रखे जाएं, क्योंकि उसने सारे हटा दिए थे।
उसके लिए सहमति बनी है। और हमने जो कहा कि भाई जो हमारे टेम्पो ये मैजिक वाले हैं, इनका टोल जो पिछली बार बरस था उतना ही लिया जाए, और हमारी लोकल गाड़ी जो हमारी जसपुर विधानसभा की है, लोकल गाड़ियों को क्योंकि 20 किलोमीटर का उनको फ्री रखा जाए। और एक जो एम्बुलेंस हमारी ख़राब पड़ी है उसको ठीक रखें, क्योंकि ये सब जिम्मेदारी NHI की है। PD को भी फ़ोन करके बोल दिया गया, उसके लिए सहमति बनी। पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर NH विभाग की ओर से बुआखाल से पौड़ी बस अड्डे होते हुए श्रीनगर रोड पेट्रोल पंप तक गड्ढे भरने के लिए डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है। स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी ने बुआखाल से छत्रीधार होते हुए बस अड्डे तक किए जा रहे डामरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर पड़े गड्ढे दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं। ऐसे में लोगों की मांगे भी थी कि सड़क को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त कराया जाए, और बताया गया कि विभागीय अधिकारियों ने सहयोग कर इस कार्य को शुरू कर दिया है। सभी लोगों का ये मानना था कि ये सारी सड़क जो है बहुत बुरी स्थिति में थी, बुआखाल से और पौड़ी नगर के होते हुए और नीचे प्रेम नगर तक। इसमें बहुत सारे गड्ढे थे, यहाँ तक कि बहुत दुर्घटनाएं होती थी बाइक और स्कूटी वाले लोगों के साथ में। तो इसके संबंध में मैंने अधिकारियों से बात की थी, तो इसमें पैचिंग का कार्य शुरू कर रहे थे। फिर मैंने बात कही कि पैचिंग का कार्य करने से जो है ज़्यादा लाभ नहीं होगा, क्योंकि पैचिंग का वर्क जो है जैसे बरसात होगी तो वो उखड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि एक तरफ से इसको पेंटिंग करना शुरू कर दो। तो विभाग ने और अधिकारियों ने सहयोग किया, और ये जो है बुआखाल घंटा धार से लेके और प्रेम नगर तक पेट्रोल पंप तक जो है ये डामरीकरण हो रहा है सड़क का। और इसमें मैंने देखा है वैसे गुणवत्ता में ठीक है, काम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन छोटी मोटी जो कमियां थी वो मैंने अधिकारियों से इसमें ज़रूर डिस्कस करूंगा कि थोड़ा सा साइड में कुछ काम इनको मैं बताऊंगा, ताकि सड़क का पूरा जो है इस्तेमाल लोगों के लिए हो सके। हल्द्वानी शहर में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। जल संस्थान के ओवरहेड टैंक से पानी भरने के लिए टैंकरों की लाइनें लगी हुई। शहर के अलग अलग हिस्सों में पेयजल संकट गहरा गया है। हालात दिन प्रतिदिन गंभीर हो रहे हैं। एक तरफ प्रचंड गर्मी है तो दूसरी ओर पानी की कमी के चलते लोगों का जीना दुश्वार हो गया। आए दिन जल संस्थान में लोग पहुंच रहे हैं और प्रदर्शनों का दौर जारी है। बारिश न होने से और गर्मी के बीच गोले नदी का जल स्तर काफी नीचे गिर गया है। आलम ये हो गया है कि आबादी शहर की आबादी को पेयजल टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। इधर जिलाधिकारी नैनीताल का कहना है कि पूरे जिले में 32 टैंकर दौड़ रहे हैं। विभाग ने अभी लगभग 32 टैंकर ऐसे क्राइसिस एरियाज के लिए लगाए हैं, जिसमें विभागीय भी 11 टैंकर हैं और अन्य जो किराए के बेसिस पर लगाए जाते हैं वो भी हैं। कुल मिलाकर विभाग ने 32 टैंकर हायर करे हैं जनपद के अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जहां टैंकर के माध्यम से क्राइसिस एरियाज में सप्लाई करी जा रही है। पूरे जनपद में हमारे 102 हैबिटेशंस हैं जहां पर ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन रहती है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी हैं और हल्द्वानी और उसके पेरीफेरी के नगरीय क्षेत्र भी हैं। तो ग्रामीण जो सराउंडिंग हल्द्वानी का एरिया है वहाँ JJM के काफ़ी सारे काम ऑनगोइंग हैं, उनसे समाधान होगा। और अभी तात्कालिक रूप से विभागीय टैंकर्स को हम लोगों ने इंगेज किया है, किराए के टैंकर्स को इंगेज किया है। इसके साथ जो हमारे ऐसे ट्यूबवेल हैं, 4 हमने ऐसे ट्यूबवेल आइडेंटिफाई करे हैं हल्द्वानी नगर में जो बार बार ख़राब होते हैं, उनमें स्पेयर मोटर, स्पेयर पंप इत्यादि रखवाने की व्यवस्था भी करी जा रही है, ताकि रिस्पांस टाइम जो है रिपेयर का वो कम से कम किया जा सके। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।